एक सवाल जो कई सालों से देश के राजनीतिक गलियारे में गूंजता रहा है, अब इस पर खुलकर सियासत दिखने लगी। विचारधारा के स्तर पर देश में लेफ्ट और राइट दो विंग काम करते हैं और आमने सामने अक्सर रहते हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए, यानी आलोचना करने के लिए। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस ने अक्सर ज्यादातर वक्त या हमेशा कहें तो भी अनुचित नहीं होगा, आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया है उसके सिद्धांतों या विचारों को लेकर। आज के दौर में जब देश में संविधान और संविधान संशोधन को लेकर बहस छिड़ी है, तब कर्नाटक के एक कांग्रेसी मंत्री जी यहां तक कह गए हैं कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता संभालती है तो देश में आरएसएस पर बैन लगाना जरूरी होगा और ऐसा हम कर देंगे। बयान तो कल दिया, लेकिन सियासत उस पर आज तक गरमाई हुई है, और न केवल गरमाई है बल्कि इसकी आंच, इसकी तपिश छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची। देखिए, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हमारी सरकार आएगी तो कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का यह मानना है कि केंद्र में सरकार बनते ही कांग्रेस देश में आरएसएस को बैन कर देगी। प्रियांक खरगे ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि आरएसएस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को हटाने के लिए काम कर रही है। देश विरोधी हरकतों के चलते ही कांग्रेस ने पहले 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया और बाद में हटाया भी, जिसे हटाने पर अब अफसोस है। प्रियांक खरगे का आरोप है कि संघ हमेशा समानता और आर्थिक न्याय का विरोधी रहा है। प्रियांक खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, सो पूरी कांग्रेस ताकत लगाकर उनके बयान का बचाव कर रही है। इधर बीजेपी समेत एनडीए के नेता प्रियांक खरगे के बयान को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार कर रहे हैं। रायपुर आए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मोदी एक मजबूत नेता हैं। वो साल 2029, फिर 2034 और 2039 में भी देश की कमान संभालेंगे। सो कांग्रेस दिन में ख्वाब न देखे। It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like this. Will Congress looking to ban it? We'll see, like I said, whatever we have to do within the ambit of the constitution, within the ambit of the laws. We can't behave like that. कांग्रेस पार्टी ने समाज में एकता पैदा करने का काम नहीं किया है, हमेशा समाज में फूट डालने का काम किया है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने सबक सिखाया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो चौथी बार भी हमारी सरकार आएगी, 5वीं बार भी हमारी सरकार आएगी। अभी कांग्रेस को सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रियांक खरगे के बयान पर छत्तीसगढ़ में भी बहस गरमा गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का हाल ऐसा है कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इधर कांग्रेस ने प्रियांक खरगे के बयान पर बेहद सधी प्रतिक्रिया देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब तो देखिए, एक कहावत है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस के साथ भी ऐसे होने वाला। कुल मिलाकर सवाल ये कि क्या आरएसएस वाकई देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाकर बदलाव की भूमिका बना रहा है? सवाल यह भी कि क्या मौजूदा हाल में कांग्रेस का सत्ता में लौटकर आरएसएस को बैन करने की बात अतिशयोक्ति है? उससे भी बड़ा सवाल, इस मुद्दे पर बहस की आंच पर सियासी रोटियां कौन सेकना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इतना तय है कि आरएसएस जो कह रही है, आरएसएस के नेता जो कह रहे हैं, जिन 2 शब्दों को प्रस्तावना से हटाने पर बहस शुरू हुई थी, दोनों पक्षों की रणनीति अब पूरी तरह इस पर स्पष्ट होती जा रही है। एक विचार, 2 शब्द और बात निकल कर पहुंच चुकी है कर्नाटक से होते हुए छत्तीसगढ़। चलिए, अब आज इस पूरे विषय के ऊपर यह बात आखिर इतनी लंबी जा क्यों रही है और इतना इस पर सियासत क्यों है, ये बताने की बारी। तो इसके पहले आपको समझना होगा कि स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस के रिश्ते किस तरह के रहे हैं और ऐसा क्यों है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सफर 90 साल पहले शुरू हुआ, इससे कहीं अधिक वक्त बीत चुका है। इस दौरान आरएसएस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक दौर वो था जब सरकार को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया था।
आजादी के बाद संघ पर एक बार नहीं 3 बार बैन हो चुका है, प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यह पहली बार हुआ 1948 में, आजादी के ठीक 1 वर्ष के भीतर। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन किया गया। 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा देश में। 11 जुलाई 1949 को यह तब हटा जब देश के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने स्वीकार की थी। आरएसएस को दूसरी बार बैन किया गया साल 1975 में। इमरजेंसी का दौर था और उस वक्त तो बहुत कुछ हुआ था जिस पर हम डिटेल में चर्चा वंदे भारत में कर भी चुके हैं। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में देश में इमरजेंसी जब लगाई तो आरएसएस ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान आरएसएस पर 2 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी रही। इमरजेंसी के बाद जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तब संघ पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाया गया और इसके बाद से आरएसएस का एक अलग दौर शुरू हुआ। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध साल 1992 में लगाया गया था जब बाबरी में विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद देश का माहौल बिगड़ा, स्थिति खराब हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर भी लगे हाथ बैन लगाया। आरएसएस पर जांच भी चली लेकिन जांच में आरएसएस के खिलाफ कुछ हासिल नहीं हुआ और तीसरी बार 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस पर से प्रतिबंध को हटाना पड़ा। तो एक राष्ट्रवादी संगठन, एक गैर राजनीतिक संगठन, एक सामाजिक वैचारिक संगठन, इस पर बैन की अब तक की कहानी। हालांकि एक सच ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने कई दफा, तकरीबन 3 से 4 बार ऐसे मौके आते हैं जब कांग्रेस या कांग्रेस की लीडरशिप ने संघ को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी हो। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बॉर्डर पर स्वयंसेवकों ने सेवा भाव से कार्य किया और इससे प्रभावित होकर तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगले वर्ष 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस कार्यकर्ताओं को न केवल न्योता दिया था बल्कि उनके योगदान की सराहना की थी। फिर 1977 में आरएसएस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसे भी एक अच्छा सौहार्दपूर्ण दोनों के बीच का एक कदम माना जाता है, इतिहास है इसका। ऐसे ही कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, पार्टी के संकट मोचक कहलाने वाले प्रणब मुखर्जी ने साल 2018 में आरएसएस मुख्यालय नागपुर पहुंचकर एक संबोधन दिया, भाषण दिया। वैसे तो उस वक्त बहुत कुछ हुआ था, उनकी अपनी बेटी से खफा थी, कांग्रेस चिंतित थी, लेकिन उनके भाषण ने बहुत सी गलतफहमियों को तब भी दूर किया था। हालांकि ये सत्य है कि इस वक्त वो कांग्रेस के सीनियर लीडर के नाते नहीं बल्कि देश के निवृत्त हो चुके राष्ट्रपति के तौर पर वहां आमंत्रित किए गए। बहरहाल ये वो सारी प्रतिक्रियाएं थीं या वो सारे दौर थे जब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और आरएसएस को लेकर के कुछ टिप्पणियां की गई और उन टिप्पणियों पर रिश्तों को डिफाइन किया गया।